नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश में अब भी कुछ बचा है क्या? संविधान की चर्चा बहुत हो रही है। संविधान को माथे लगाने का स्वांग भी रचा गया, वो भी सब लोगों ने देखा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, वो भी एक अधिवक्ता के द्वारा। कहा जा रहा है कि वो एक 71 साल के कोई अधिवक्ता थे, उन्होंने सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। मैं इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कुछ भी बचा था? वहां भी देश के न्यायाधीशों पर, मुख्य न्यायाधीशों पर बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन कोर्ट इजलास के भीतर पीठासीन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। क्या अब भी संविधान बचा है क्या? माने ये कहा जा रहा है कि वो बी.आर. गवई साहब एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस दौरान एक वकील जज के आसन के करीब पहुंचा और वहां से अपने पैरों से जूता निकाल करके उसने जज साहब के ऊपर फेंकने की कोशिश की। वो तो भला हो कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया और कोर्ट के बाहर ले गए। क्या कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस पर भी, ऐसे मसलों पर भी कभी संज्ञान लेंगे क्या? देश का अपमान होने लगता है जब नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में विदेश जाकर के देश की मौजूदा हालत के बारे में लोगों के सामने सच रखते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो देश की गरिमा गिरा रहे हैं। और ये जो सनातनी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, हिंदुत्व का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं लोग, शायद हिंदुत्व क्या चीज है ये भी उनको पता नहीं होगा। वो चाहे वकील साहब हो या और कोई भी हो। कितने लोगों ने वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण आद्योपंत पढ़ा होगा? गुस्सा तो सिर्फ इस बात का है ना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दलित का बेटा बैठा हुआ है, तो आप उसको अपमानित करने से चूकेंगे नहीं। यह है नैतिकता सत्तारूढ़ दल की। दरअसल पिछले 11 सालों के भीतर इस सत्ता ने देश भर में बच्चे बच्चे के अंदर, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर जो जहर घोल दिया है नफरत का, ये उसी का नतीजा है। और आज मैंने इस तरह की कल्पना भी कोई नहीं किया होगा। लोग कहते हैं ना, सत्तारूढ़ दल के लोग, कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो वाकई 67 साल, 78 साल आजादी के हो गए, 11 साल उनका माइनस कीजिए, 67 साल में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई आजाद भारत में। और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करेगा। ऐसे क्या ये देशद्रोह नहीं है? ऐसे लोगों के ऊपर इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इनको कतई तनिक भी इनके ऊपर
कोई रहमो करम होना भी नहीं चाहिए। ये दीगर बात है कि जब ये काला कोट पहन करके 71 वर्षीय व्यक्ति कोर्ट के भीतर, इजलास के भीतर पहुंच करके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कार्रवाई करता है, उसके बावजूद चंद सेकंड के लिए जो सुनवाई चल रही थी, जो कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, वो बाधित जरूर हुई, लेकिन तत्काल मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने वकीलों से ये कहा भी कि आप लोग अपनी कार्रवाई शुरू रखिए, अपनी दलील जारी रखिए, इससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही कहा उन्होंने कि जस्टिस D.R. गवई और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके आदर्शों पर चला है, उनके सहयोगी की भूमिका में भी रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या क्या चीजें अपने जीवन काल में सहनी पड़ी, देखनी पड़ी, ये सब आप सबको शायद मालूम होगा। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे बड़ा अपमान इस देश का, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय का, इस देश के संविधान का और कुछ हो ही नहीं सकता है। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति जो कि सिर कटी हुई है, वैसा एक कोई मामला लेकर के याचिका दायर करने की कोशिश की गई थी और ये प्रार्थना की गई थी कि कोर्ट ये आदेश दे कि उस सिर कटी प्रतिमा के ऊपर सिर को जोड़ा जा सके। कहा यह भी गया था कि ये मुगल काल में किसी ने उस प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी जो की थी, कहा था कि आप उन्हीं से जाकर के कहिए, वो भगवान हैं, वो अपना सिर जोड़ सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर के काफी सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। ये आज की जो परिणति है, जो आज वो काला लबादा ओढ़ करके जो सुप्रीम कोर्ट के पहुंचे थे अदालत में, उन्होंने वहां पर न केवल जूता फेंकने की कोशिश की बल्कि नारे भी लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सनातन है। अगर ये सनातन है तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके कोई गलत नहीं किया था। उन्होंने जो कस्में खाई थी 21, उनको कभी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन वो बीती बातें हैं, उनको उन बीती बातों को हम नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने रखा उसको जरूर, लेकिन इन 11 सालों के भीतर इस देश में जो सांप्रदायिकता का जहर बोया गया है, सब कुछ मुगल काल, जो भी कुछ गलत हुआ वो मुगल काल में हुआ, जो कुछ भी गलत हुआ वो मुसलमानों ने किया। अगर शासन सत्ता की तरफ से कुछ गलत हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज अगर देश को सही रास्ते पर ले चलने की कोशिश कर रहा है कोई शख्स, तो वो गलत है। अगर सही है
तो केवल यही लोग हैं जो नफरत और नफरत और नफरत के अलावा कुछ नहीं जानते। न इन्हें शिक्षा से कोई सरोकार है, न इन्हें धर्म से कोई सरोकार है, न इन्हें मानवता से कोई सरोकार है। देश की सर्वोच्च संस्था, संविधान की रक्षक, उस परिसर में चीफ जस्टिस के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, कहने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, उसको निंदनीय कह देंगे, उसकी निंदा कर देंगे। सत्तारूढ़ दल में बहुत सारे निंदा प्रमुख हैं, उनके पास और कोई शब्द नहीं होता है, कार्रवाई के एकदम नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों का मनोबल सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि वो ये जानते हैं कि सरकार तो हमको बचा ही लेगी। ये आरएसएस के लोग तो हमको बचा ही लेंगे। ये लोग हैं, ये जो दिमाग के अंदर फितूर घुसा हुआ है नफरत का, और नफरत को संरक्षण देने वाली सत्ता का, ये उसी का नतीजा है। अब आगे और क्या हो सकता है, क्या कहा जा सकता है? लगातार कोई भी चीज हम जो चाहेंगे वही होगा। कोर्ट का फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले को मानेंगे नहीं। और अब तो हद ही करती है, जितनी चोरी, बेईमानी, डकैती सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन सुनेंगे किसी की नहीं। और ऐसे लोगों को संरक्षण, जब सत्ता ही सब कुछ कर इसी राह पर चल रही है, तो आखिर ऐसे देशद्रोहियों को कौन सजा देगा, जब उनके लिए उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? ये बहुत ही घृणित, अपमानजनक कृत्य जो आज हुआ है, उसके लिए क्या कहा जाए, वो शायद मेरे शब्दकोश में वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं उसकी निंदा कतई नहीं कर सकता, क्योंकि निंदा बहुत छोटा सा शब्द है। हाँ, ये मैं पुरजोर मांग करूंगा कि जिस किसी ने, जिस भी वो काला लबादा ओढ़े हुए जो भी सज्जन कोर्ट के अंदर जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, उनको कठोर से कठोर दंड देने की जरूरत है। फप्तियां तो ये लोग बहुत पहले से कस रहे थे। ये जो त्वरित न्याय की परिकल्पना इस सत्ता ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जाने कितनी बार आदेश दिया होगा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, किसी भी निरीह व्यक्ति को उसके ऊपर इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुलडोजर तो चल रहा है। एक साहब हैं, एक बड़े से सूबे के सदर हैं, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा है क्या? जब त्योहार आएगा तो दुकानों के सामने आगे जो है वो प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, इस पर भी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो भी, उसका भी खुलेआम उसकी भी अवहेलना की जा रही है। पग पग पर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ अगर कोई निर्णय दे दे तो आप उसको ट्रोल करेंगे, मानहान करेंगे। अभी तक तो मानहान किसी व्यक्ति विशेष का हुआ करता था, शायद मेरी जानकारी उतनी पक्की न हो,
लेकिन मेरा मानना ये जरूर है कि ये देश की अदालत, सर्वोच्च अदालत का अपमान है, संविधान का अपमान है, सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि उस शख्स को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती हो वो दी जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि कानून, संविधान, अदालत, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो भी देश के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करना कितना बड़ा गुनाह है। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।